आई वाज सेइंग आई होप एवरीवन इज राइटिंग, है ना, नो वन इज रोमिंग अराउंड या फिर लाइंग ऑन द बेड। तो सब अपना टेबल चेयर पे बैठे हैं और लिख रहे हैं प्रॉपरली। चलो, यस ठीक है, हाँ दिखा, ओके। उसके बाद यहाँ तक लिख लिया, स्केलर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद ये मतलब वो लिख लिया, उसका एग्जांपल लिख लिया, है ना। उसके बाद हम स्टार पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। बच्चों, जो डिस्टेंस होता है वो क्या, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। डिक्रीज ना होने का मतलब क्या है, आप लोगों ने वैसे वीडियो में देखा होगा, ये मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब कंपैरिजन किया था, जब बताया था, तब बताया, डिस्कस किया था ये चीज कि सपोज मैं घर से चला, मार्केट गया, मार्केट से वापस आ गया घर पे। तो घर पे अगर रीडिंग थी 100, मार्केट 2 किलोमीटर इधर गया तो रीडिंग हो गई 102। अब जब मैं वापस आऊंगा तो क्या वो रीडिंग वापस 100 हो जाएगी क्या? नहीं होगी 100, है ना। तो वो कितनी हो जाएगी? 104 हो जाएगी, राइट। तो डिस्टेंस जहां मर्जी घूमो, डिस्टेंस हमेशा बढ़ना है। तो 2 इधर जाएंगे तब बढ़ेगा, 2 इधर आएंगे तब बढ़ेगा। तो डिस्टेंस नेवर 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 डिक्रीजेस विद टाइम। एक्टिवा चलेगा तो मीटर आगे बढ़ेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस तुम लोग उसमें कुछ छेड़खानी कर दो तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम, स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। स्टार डाल के लिखेंगे, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। अगला पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट स्टार पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट can never be zero. Distance of a moving object can never be zero or negative. देखो डिस्टेंस क्योंकि बढ़ता है, जीरो नहीं हो सकता। अगर एक बार चल गया भाई तो कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जीरो तभी होगा अगर बढ़ के कम हो गया ना, ना नेगेटिव हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल बात है, याद रखने की भी मतलब जरूरत नहीं है, आपको पता ही है ना। तो बस दिमाग में फिट होनी चाहिए बात। तो ये तो जो हमने बातें की वो थी डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जैसे सपोज ए बी, ए से बी पे, अब ए से बी पे जाना है मेरे को, मेरी मर्जी, मैं कैसे जाऊं? यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, इधर जाऊं, टपरी मारूं और मार्केट जाऊं, फिर जाऊं इधर, मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी जाऊं, है ना, सही है ना। तो ये तो हो गए डिस्टेंसेस, इसके मल्टीपल डिस्टेंसेस, कुछ भी मेरी मर्जी में जिधर से जाऊंगा वो उतना मेरा डिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट होता है ए और बी के बीच में सीधी स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या करना है आपको? ए और बी बना रखा है, उसके बीच में एक सीधी लाइन खींच दो, दैट्स इट। सीधी लाइन मारी, जो ये सीधी लाइन है वो क्या बन गई? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये एक ही हो सकती है, एक ही सीधी लाइन होगी तो एक ही डिस्प्लेसमेंट होगी, और कोई सीधी लाइन नहीं मार सकते। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ओनली हैज ओनली वन वैल्यू। यही एक वन वैल्यू होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी ए से बी के बीच। तो आपको कुछ नहीं सोचना, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक सीधी लाइन मार दोगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, बस। ये इनिशियल है और वो फाइनल है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। उसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, हेडिंग डाल लो डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन लिखेंगे।
displacement is the shortest straight line distance between the initial and the final position of the particle. Between the initial and the final position of the particle. ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद भाई है तो ये भी लेंथ ही है, तो ये भी डिस्टेंस ही, तो इसका एसआई यूनिट भी क्या होगा, मीटर। सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर। कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आपने सुना हुआ है, क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। तो इसका भाई मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे 5 किलोमीटर ईस्ट बता दिया, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस में। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया भाई, 5 किलोमीटर ईस्ट है, तो मतलब 5 किलोमीटर है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। तो मेरे पास इसका 5 किलोमीटर ईस्ट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गए। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीजें चिपका लो फटाफट। वेक्टर क्वांटिटी, एग्जांपल 5 किलोमीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फटाफट लिख लो इसको। ये बातें आ गई हमें समझ में। अब हम चलेंगे आगे। आई एम टर्निंग द पेज। चलो, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। कुछ पॉइंट्स, पहले एक स्टार पॉइंट लिखाना है मुझे। उसके लिए देखो हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है डिक्रीज। कैसे हो सकती है? अब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो सब कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है देख लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे है, जैसे जैसे ये है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट गया सपोज ए से बी, कितना, 5। सपोज ये है 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट गया ए से बी, बी से आ गया सी। कहां से आ गया? बी से आ गया सी। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी? वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल क्या है? ए, फाइनल क्या है? सी। तो ए से सी तक कितना है भाई? ये 3। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है +3। तो पहले तो इधर से इधर गया, इधर 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 बढ़ रही थी, 1 2 3 4 5। वापिस आना शुरू हो गया तो कम होना शुरू हो गई, 5 से 4, 4 से 3। अब 0 भी हो सकती है, 3 से 2, 2 से 1, 1 से जब 0। अब 0 कैसे भाई? 0 अब ए से जब वापस ए पे ही पहुंच गया, तो ए और ए के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? ए और ए के बीच में डिस्टेंस होता है 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 हो गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। इट कैन डिक्रीज विद टाइम। कैन इट बी नेगेटिव? यस, इट कैन बी नेगेटिव। मान लो बंदा चला ए से, है ना, यहाँ पे गया, इधर इधर आ गया वापस ए पे, और वापस पहुंच गया आगे, सपोज यहाँ तक पहुंच गया डी तक, इधर और पहुंच गया 1 किलोमीटर। अब क्या होगा? उसने 5 इधर तय किया, वापस आया 5, -5 हो गया, +5, -5, फिर -1। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? -1। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? -1। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है भाई। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है।
नेगेटिव भी हो सकती है, डिक्रीज तो हो ही रही है, दिख रहा है हमें डिक्रीज हो रही है विद टाइम, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो सब कुछ हो सकता है इसका। क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। चमक गया? आई होप तुम लोगों को क्लियर है ये चीज। तो इस पॉइंट को मैं लिखवा देता हूं, तुम लोग स्टार पॉइंट बना के लिखो। पहला लिखो पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। पहला पॉइंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। displacement can decrease with time। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, displacement can be positive, negative और जीरो। displacement can be positive, negative और जीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वैसे आपने वीडियो में देखी होंगी एग्जांपल्स, तो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो लेट अस से, इसको थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको, अगर किसी को नहीं आया। वैसे आई होप आप लोग को आ गया होगा। अच्छा, साइन कन्वेंशन अपने को क्या लेना है? राइट की तरफ एक्सिस पता है तुम लोगों को, एक्स और वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस होता है। राइट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो अपने को राइट वाले क्या लेना है? पॉजिटिव। लेफ्ट वाला क्या लेना है? नेगेटिव। अगर बंदा इधर जा रहा है राइट की तरफ तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। बस सिंपल है साइन कन्वेंशन, तो कोई उलझाने वाली बात नहीं है, कोई भी उलझावा नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लो बंदा गया, ए ये दे रखा है एबीसी, है ना, ये दे रखा है 3 किलोमीटर है, ये दे रखा है 2 किलोमीटर। बंदा गया ए से बी, बी से सी। अब देखते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस 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 3, पहले ए से बी 3, बी से सी 2, तो टोटल कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ए टू बी 3, बी टू सी 2, तो 3 + 2 5। तो इसमें क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया सेम 5। इसमें प्लस है तो क्या है? +5 किलोमीटर। क्या लिखेंगे इसको? प्लस लिखेंगे, क्योंकि साइन होता है इसमें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन लिखना है अपने को साथ में, है ना। साइन हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? साइन डायरेक्शन बताता है। हमने पॉजिटिव किधर को माना हुआ है? राइट। आंसर किस में आया? पॉजिटिव। मतलब बंदा किधर गया? राइट। तो अपन को दिख भी रहा है ना, ए से बी, बी से सी गया, तो राइट की तरफ गया। किसकी तरफ गया? राइट की तरफ। तो आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए भैया। आ भी गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये होगी एग्जांपल 1, है ना। अब एग्जांपल 2 देखते हैं। इसी में ही देखते हैं, अगर बंदा गया ए से बी, बी से सी और वापस आ गया बी तक, सी से बी आ गया वापस। अब क्या करेंगे? अब डिस्टेंस कहां से कहां तक? पहले ए से बी कितना है? ए से बी है 3, बी टू सी है 2 और सी टू बी, सी टू बी। डिस्टेंस के लिए ऐड करेंगे तो ये कितना? +2 हो जाएगा दोबारा। तो कितना हो गया? 3 + 2 + 2 दैट इज 7। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या? दो तरीके हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या है? दो तरीके हैं, दो वेज। क्या? पहला हम देखेंगे इनिशियल से फाइनल पॉइंट। इनिशियल है ए, फाइनल है बी, तो ए टू बी इधर राइट की तरफ। इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, ए से बी इस तरफ राइट की तरफ। कितना है भाई? 3। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है? राइट की तरफ 3। राइट क्या लेना है हमें? पॉजिटिव लेना है। राइट क्या लेना है? पॉजिटिव। तो हम क्या लिख देंगे? +3। क्या लिख देंगे? +3। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कैसे करना है। और क्या करेंगे हम? तोड़ दो इसको। ए टू बी क्या है? ए टू बी +3, बी टू सी क्या है? +2, सी टू बी वापिस आया, ए टू बी +3, बी टू सी +2, सी टू बी -2। क्यों माइनस भैया? क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि ये लेफ्ट आया, लेफ्ट आया, लेफ्ट आया, तो -2। 3 + 2 -2, तो कितना हो गया आंसर? +3। आंसर क्या हो गया? सेम आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरीके जो मर्जी अपनाओ, आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें बंदा जो है थोड़ा आगे निकल गया था।
कहाँ गया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी निकल गया भाई, ए टू बी, बी टू सी, अब सी से मारा उसने डी तक, डी पे आ गया है ना, तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 3 प्लस 2 प्लस वापिस आया 2 प्लस वापिस आया 3 प्लस वापिस आया 1। तो डिस्टेंस के लिए कुछ माइनस नहीं करना, गलती मत करते ना, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू डी, ए टू डी, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, लेफ्ट 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 लेफ्ट, लेफ्ट क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, कितना है ये 1, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, -1। दूसरा तरीका +3, ए टू बी +3, बी टू सी +2, फिर वापस आया -2, फिर एक और वापस आया -3, इधर गया है +3, इधर गया +2, इधर आया -2, इधर आया -3 और इधर आया -1, तो ये लिख दिया हमने 3 + 2 -2 -3 -1, तो आंसर क्या आ गया, -1, क्या आ गया, -1। तो डिस्प्लेसमेंट सब कुछ हो सकता है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको, ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर उसके बाद एक नीट का क्वेश्चन कराता हूं तुम लोगों को। ये सारी एग्जांपल्स लिख लो एक बार। We need to wrap it up in 5 minutes। उसके बाद तुम लोगों की बायो की क्लास है। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया ये, ठीक है, चले। चलो, लास्ट चीज है आज की एक स्टार पॉइंट लिखेंगे हम। देखो डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने यहीं पे देखा था। देखो इस एग्जांपल में डिस्टेंस 5 है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस या तो इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल टू वाला देख लिया हमने, ये वाला इक्वल टू वाला देख लिया, 5 और 5। अब डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, वो कैसे है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 7, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3, ठीक है, तो ये ज्यादा भी हो सकता है। एक यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने 2 डंडियां मारी हैं, अब 2 डंडियों का मतलब क्या है, मॉड्यूलस, क्या मतलब है, मॉड या मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस मतलब नेगेटिव हटा देना है, तो -1 का मॉड क्या होगा 1, -3 का मॉड क्या होगा 3, बस नेगेटिव उड़ा दो और कुछ नहीं। तो इसमें देखेंगे हम डिस्टेंस कितना है 11, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी -1, तो -1 का मॉड क्या लेंगे 1, तो ये क्या है, बड़ा है, डिस्टेंस कितना था 11, डिस्प्लेसमेंट कितना है -1, तो उसका मॉड होगा 1, तो इट इज ग्रेटर। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इससे बनेगा, ये क्वेश्चन आया था नीट में, ये नीट में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन करो बच्चों सब, ये अभी छुपा देता हूं मैं। What is the ratio of distance upon displacement का mod? Everyone attempt this question fast. ABCD अनम्यूट करो और बोल दो। सी। सी, तनु का डी, डी। क्या होगा डी। डी। डी, ओके डी सर। डी, रिया बी, डी 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 डी, सर बी।
बी, ओके। तो आंसर या तो बी आ रहा है या डी आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या करना है। डी, खुशबीर डी, भाविका डी, कृतिका, दिलजोत, ओके। तो बच्चों देखो, आंसर इसका है डी। कैसे? सिंपल, मैंने क्या लिखा था, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे। अरे भैया, मैं इसको लिख सकता हूँ डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट इंटू वन भी लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इंटू वन भी लिख सकता हूँ। किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वन से, वही रहेगा ना। तो क्या होगा इसमें, अब डिस्प्लेसमेंट को इसके इधर ले आता हूँ नीचे, तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या बचा, वन। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। वेरी सिंपल। तो ये आ गया अपने पास आंसर, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वन। आई होप चमक गया सबको। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इधर लेके आया हूं मैं नीचे, इधर बच गया सिर्फ वन, तो वो रह गया इधर वन। इसका रेशियो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली नीट में, एंड वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप लोगों को मैं टाइम टाइम बताता रहूंगा जैसे क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक में से, राइट। तो इस चैप्टर में से ये जो हम चैप्टर किया हमने आज हमने स्टार्ट किया जो मोशन इन 1D, इसमें से क्वेश्चन आते हैं मोशन इन 1D और 2D मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, 45 में से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं मिला के, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका पूरी फिजिक्स का जो है वो बेस बनाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे और बहुत समझ के करेंगे चीजों को। ठीक है, ताकि आपकी जो फिजिक्स है वो स्ट्रांग बन जाए, है ना, राइट। आप डगमगाए ना फिजिक्स में। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला नीट का। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया है। आज हमें वैसे एक्सरसाइज 0 करनी थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, होमवर्क आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट क्लास है वेंसडे को, नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक्सरसाइज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की एक्सरसाइज 0 एंड 1 एक बार घर से ट्राई करके आना। वी विल डिस्कस बोथ द एक्सरसाइजेस इन द क्लास, राइट। सारे क्वेश्चंस एक बार क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 0 एंड 1 की। ओके, होते हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से अपना एक बार ट्राई मार के आना। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। दूसरी चीज, आपको स्पीड एंड वेलोसिटी वाला लेक्चर देख के आना है। स्पीड एंड वेलोसिटी वाला लेक्चर आपको देख के आना है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप देख के आओगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की एक्सरसाइज करने के बाद हम स्पीड एंड वेलोसिटी का थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसका जो है वो थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। चलो गाइस, ओके, goodbye for today. We'll meet on Wednesday. Okay, chalo, bye.